हाय गाइस, आज हम इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाके पहले वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जब वो आदमी कंटिन्यूअसली जांग को घूर रहा था तब उसके बॉडी से एक पावरफुल ग्रीन ऑरा निकलने लगा। आसपास के लोग उसके स्ट्रॉन्ग ऑरा को क्लियरली फील कर पा रहे थे। लोग सोचने लगे कि यह आदमी किस लेवल का अवेकेंड है जो जांग चेंग से डायरेक्टली बात कर रहा है। जांग उसे देखकर थोड़ा नर्वस होने लगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेंज थी। वो आदमी काफी देर से बिना कुछ बोले जांग पे प्रेशर डाल रहा था और जांग ये समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे टेस्ट कर रहा है या फिर कुछ सोच रहा है। तभी इंसेक्ट मदर वापस आई। वो अपनी उंगली लिक करती हुई जांग के पास आई और उस आदमी को मर्डरस आईज से देखते हुए जांग से बोली, मास्टर, क्या ये आदमी आपके लिए एक खतरा है? मुझे ये आदमी डिलीशियस लग रहा है। क्या मैं इसे डिवॉर कर लूं? वैसे डिवॉर का मतलब मैंने पहले भी बताया है। इसका मतलब होता है किसी को भी मार कर खा लेना या फिर खाना ही समझ लो। तो अगर मैं डिवॉर कहूं तो समझ जाना मैं खाने की बात कर रहा हूं। तो अब स्टोरी पर चलते हैं। जांग पैनिक हो गया और उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत है। सिस्टम ने एक के बाद एक वार्निंग विंडोज दिखाना स्टार्ट कर दिया। इंसेक्ट मदर ने थ्रेट डिटेक्ट कर लिया था और सिस्टम ने बताया कि यह आदमी डिवॉरिंग के लिए हाई वैल्यू टारगेट है। वो उस आदमी को खाने के लिए रेडी थी। तभी जेंग के बॉडी से भी एक पावरफुल ऑरा निकलने लगा जो चारों तरफ स्प्रेड हो गया। उसने तुरंत रियलाइज किया कि अब कुछ सीरियस होने वाला है क्योंकि लिटिल नाइन ने थ्रेट डिटेक्ट कर लिया है और वो अब अटैक करने वाली है। जांग का पावरफुल ऑरा उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच गया जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग शॉक्ड होकर सोचने लगे, जांग का ऑरा इतना कोल्ड और डेंजरस कैसे हो गया? जांग फ्यूरियस हो गया। उसने उस आदमी की आंखों में देखना स्टार्ट किया। उसने रियलाइज किया कि जब इंसेक्ट मदर का डिवॉरिंग वैल्यू लो होता है तब उसकी एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा फिर से ना हो तो उसे लिटिल नाइन के लिए जल्दी से कुछ मॉन्स्टर्स ढूंढने होंगे जिनको वो डिवॉर कर सके। जब उस आदमी ने जांग से निकलती पावरफुल ऑरा देखी तो वो मुस्कुराने लगा। जांग ने तुरंत समझ लिया कि वो आदमी सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था, लेकिन उस प्रोसेस में इंसेक्ट मदर एक्टिवेट हो गई। अच्छी बात यह थी कि जांग अभी भी इंसेक्ट मदर को कंट्रोल कर पा रहा था। वो फिलहाल तो उसे कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन अब भी डिवॉरिंग वैल्यू लो थी। वो समझ गया कि फ्यूचर में ऐसा रिपीट ना हो, जिसके लिए उससे अब डिवॉरिंग और ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू करनी होगी जितनी जल्दी हो सके। वो आदमी जांग से बोलता है, भले ही तुम्हारा अवेकनिंग अभी अभी हुआ है, लेकिन तुमने मेरा टेस्ट सक्सेसफुली पास किया और इवन काउंटर अटैक भी कर दिया। उस आदमी ने कहा कि जेंग सच में एक डिवाइन अवेकनिंग के लायक है और उसका फ्यूचर ब्राइट है। जंग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुनता रहा। उसके मन में रिलीफ था क्योंकि अभी तक कोई उसकी रियल पावर को नहीं समझ पाया था। फिर जांग में उस आदमी से पूछा, आप कौन हो? उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मेरा नाम गी गंग है, नाइट वॉचर्स का लीडर। उसने जंग की ताकत को एडमायर किया और पूछा, क्या तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहोगे? जंग थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गैंग नाइट वॉचर्स का पार्ट होगा। नाइट वॉचर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ग्रांजिया के ऑर्डर पर डीमंस और बीस्ट्स के झुंड को रोकने का काम करती थी। जब भी कोई बीस्ट वेव या डंजन अपीयर होता, नाइट वॉचर्स ही सबसे पहले जाकर उसे इन्वेस्टिगेट या डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि नाइट वॉचर्स हमेशा जंग के सबसे आगे लड़ता था, इसलिए उनके मेंबर्स के मरने की संभावना बहुत ज्यादा थी और इसलिए ज्यादा लोग उसमें जाना अवॉइड करते थे। लेकिन जांग के लिए सिचुएशन अलग थी। इंसेक्ट मदर को बार बार मॉन्स्टर्स का फ्लैश और ब्लड चाहिए होता था ताकि उसका डिवॉरिंग वैल्यू बढ़ सके और वो नए इंसेक्ट्स पैदा कर सके। इस टाइम जांग को बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ने का चांस चाहिए था क्योंकि जैसे ही डिवॉरिंग वैल्यू फुल हो जाएगा, इंसेक्ट मदर ब्रीडिंग शुरू करेगी, तब ना जाने कौन सी दिक्कत सामने आ जाए। इसी वजह से जंगल जैसे वाइल्ड एरियाज इंसेक्ट मदर को ब्रीड करने के लिए परफेक्ट जगह थे। अगर जांग नाइट वॉचर्स ज्वाइन करता तो चाहे मॉन्स्टर्स को डिवॉर करना हो या नए इंसेक्ट्स पैदा करने हो, हर डेंजर को इजीली हैंडल किया जा सकता था।
जब जांग ने गैंग के हाथ की तरफ देखा तो वो मुस्कुराया और सोचा, नाइट वॉचर मेरे लिए परफेक्ट जगह है। सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि नाइट वॉचर्स में मरने का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें लगा कि जांग नाइट वॉचर्स ज्वाइन नहीं करेगा। बिना ज्यादा सोचे जांग ने गैंग से हाथ मिलाया और बोला, लीडर ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और उसने डिक्लेयर किया कि वो नाइट वॉचर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। गैंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं पता था कि जांग नाइट वॉचर्स को यूज करना चाहता था इंसेक्ट मदर के ब्रीडिंग के लिए। जब उसने जांग से ये कंफर्म करना चाहा, तभी इंसेक्ट मदर सिस्टम नोटिफिकेशन भेजने लगी। इंसेक्ट मदर बहुत गुस्से में थी। उसने जांग से कहा कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो उस आदमी को खाना चाहती थी, और फिर उसने ये भी कहा कि वो बहुत भूखी है। ये सुनकर जांग थोड़ा घबरा गया। उसने गैंग से कहा, हाँ मैं सच में ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद उसने एक एक्सक्यूज बनाया कि उससे एक अर्जेंट काम है, और वहां से निकल गया। जाते जाते उसने गंग को गुड बाय कहा और प्रॉमिस किया कि 3 दिन बाद वो नाइट वॉचर्स के हेडक्वार्टर्स टाइम पे आएगा। गंग मन में सोचने लगा, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जांग इतनी जल्दी हाँ कर देगा। वो तो जांग से ये भी पूछना भूल गया कि उसका हिडन प्रोफेशन क्या था। तभी आसमान से 2 आदमी तेजी से आए और गैंग के पास लैंड किए। उनमें से एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी का 8th एल्डर था। गी गैंग ने उनकी तरफ देखा और बोला, अगर आप नाइट वॉचर्स से बंदा छीनने आए हो तो आप लेट हो चुके हो। एल्डर ने पूछा, वो लड़का कहाँ है जिसका क्रिएशन क्लास डिवाइन रैंक का है? ये सुनकर गैंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने एल्डर की आंखों में देखा और पूछा, ये आप क्या कह रहे हो? ओल्ड मैन आगे आए और पूछा, क्या आप एक डिवाइन रैंक क्रिएशन कैटेगरी वाले को नाइट वॉचर्स में भेजने वाले हो जहां जाके वो मर जाएगा? तब गैंग को समझ आया कि जांग का क्लास एक्चुअली क्रिएशन कैटेगरी का डिवाइन रैंक है। उसी वक्त जांग सिटी में पहुंच गया। एक आदमी जिसका नाम अंकल वांग था, उसने जांग से पूछा, वो अवेकनिंग का सीन जो पूरे शहर ने देखा वो तुम्हारी वजह से हुआ था क्या? जांग ने स्माइल के साथ हाँ में जवाब दिया। एक पर्पल हेयर वाली लड़की अंकल वांग के पास आई और बोली, थोड़ा धीरे बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अंकल वांग हंसने लगे। अंकल वांग ने जांग की तरफ देखा और बोला, क्रिएशन कैटेगरी फाइट नहीं कर सकती, पर मुझे पता है कि कई कंपनीज स्पिरिचुअल प्लांट्स ग्रो करती हैं जिसमें क्रिएशन कैटेगरी वाले चाहिए होते हैं। तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम पर गर्व करते। सालों से जांग जिंदा रहा क्योंकि उसके बिल्डिंग में रहने वाले लोग उसका सपोर्ट करते थे। स्माइल के साथ जांग ने सबको कहा, मैं फ्यूचर में आप सबको कभी भूलूंगा नहीं। अंकल वांग ने उसे कहा, इतनी छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। वैसे तुम सही टाइम पर आए हो। हम अभी एक सीक्रेट रियल्म में जाने वाले हैं। क्या तुम साथ आना चाहोगे? इसी बहाने तुम्हारा लेवल अप भी हो जाएगा। जांग ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सिस्टम ने मैसेज दिया कि टीम फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। कुछ मिनट्स बाद जांग और उसकी टीम ने पोर्टल क्रॉस किया और सीक्रेट रियल्म में एंटर किया। सभी लोग पोर्टल के अंदर आ चुके थे। जांग सोचने लगा, तो ऐसा होता है सीक्रेट रियल्म। तभी रियल्म की लाइट्स ऑन हो गईं। सभी ने देखा कि सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे और ये एक सी रैंक डंजन था। इस रियल्म का 100% ड्रॉप रेट था फॉर आइटम्स एंड इक्विपमेंट। एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिशन कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। अगर बीच में लोग वापस चले गए तो ना एक्सपी मिलेगा ना इक्विपमेंट। अंकल वांग थोड़ा नर्वस हो गए जैसे ही उन्होंने नोटिस किया मॉन्स्टर्स अनडेड सोल्जर्स की तरह हैं। वो सोच रहे थे कि सिस्टम ने क्यों उन्हें इतने डेंजरस डंजन में मैच किया। पर्पल हेयर्ड गर्ल अंकल वांग से बोलने लगी, शायद जांग डिवाइन रैंक्ड अवेकेंड है, इसलिए सेलेस्टियल सिस्टम ने इन्हें हायर लेवल सीक्रेट रेल्म में भेज दिया। अंकल वांग ने कहा, फिर भी जांग क्रिएशन कैटेगरी में अवेकन हुआ है। वो लड़की कहने लगी, ये डंजन डेंजरस लग रहा है, इसलिए मिशन छोड़कर सबको वहां से निकल जाना चाहिए। अंकल वांग ने अपनी तलवार निकाली और सबको बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, इतने हाई लेवल का डंजन रोज रोज नहीं मिलता। उसको विश्वास था कि जांग के होने से उन्हें रेयर और पावरफुल इक्विपमेंट मिल सकता है। उनके तलवार निकालते ही वो मॉन्स्टर्स गुस्से में आ गए और वांग उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, और साथ ही उसने जांग को पीछे रहने को बोला क्योंकि ये मॉन्स्टर्स नॉर्मल से ज्यादा डेंजरस थे। वांग ने एक अनडेड सोल्जर को मार गिराया, फिर शी को बोला, टैलेंट अपग्रेड करने के लिए। शी ने अपने हाथ जोड़े और अपनी पावर एक्टिवेट की, और वांग ने एक पावरफुल अटैक से मॉन्स्टर को फिनिश कर दिया। जब पूरी टीम फाइट कर रही थी, जांग थोड़ा पीछे खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था
क्या ये लोग रोज मॉन्स्टर से लड़ते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए? उसने नोटिस किया कि ये लोग हमेशा चोट खाकर वापस आते हैं। उसे याद आया जियाओ ने अपने भाई की आंखों का इलाज करने के लिए एडवेंचरर बनना चूज किया था। जांग ने सोचा मुझे भी जल्दी स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं भी इन सब का सपोर्ट कर सकूं। अचानक इंसेक्ट मदर अपीयर होती है। वो डेड बॉडी के पास जाके सिर नीचे करती है, थोड़ी सी इविल स्माइल के साथ कहती है, यहाँ खून है और मॉन्स्टर्स भी हैं, मुझे सब डिवॉर करना है। जांग हल्की सी स्माइल करता है। उसके माइंड में बस एक ही थॉट था, लिटिल नाइन ने तो ऑलरेडी कॉप्स डिटेक्ट कर लिया है। जांग डिसाइड करता है कि अब टाइम है लिटिल नाइन की पावर्स टेस्ट करने का। वो अपना हाथ साइड में करता है और लेवल 1 पॉइजन बैरियर स्किल करोशन एक्टिवेट करता है। उसके हाथों से एक जहरीली फॉग निकलती है। फिर जांग कमांड देता है लिटिल नाइन को जाके इस अनडेड सोल्जर की बॉडी को डिवावर करो। लिटिल नाइन थैंक यू मास्टर बोलती है और पॉइजन फॉग धीरे धीरे बॉडी तक पहुंचती है और उसे खाने लगती है। सेकंड्स में मॉन्स्टर की बॉडी डिसअपीयर हो जाती है। जांग को यकीन हो जाता है कि लिटिल नाइन का पॉइजन फॉग बहुत पावरफुल है। अब डिवाउरिंग वैल्यू बढ़कर 10 पॉइंट्स हो गया। क्योंकि मॉन्स्टर्स का लेवल लो था तो ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रही थी, जिस वजह से लिटिल नाइन को और डिवॉर करना पड़ेगा। जांग मन में सोचता है अंकल वांग जियाओ और उनकी टीम सच में अच्छे पार्टनर्स हैं, कितनी जल्दी डंजन के अंदर डेप्थ तक पहुंच गए। वो सोचता है वैसे पॉइजनस मिस्ट एक एरिया स्किल है और अभी तक मैं इसे परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी लिटिल नाइन ने सडनली अलर्ट किया, मास्टर मुझे कुछ फील हो रहा है। जांग ने तुरंत हेड टर्न किया और देखा जमीन से नए मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे थे। लिटिल नाइन ने कहा फ्रेश ब्लड की स्मेल है और ये शैडो लर्कर्स आ रहे हैं। शैडो लर्कर्स लेवल 10 मॉन्स्टर्स हैं। ये मॉन्स्टर्स शैडो में छुप के वीक टारगेट्स का शिकार करते हैं। जांग ने देखा इनके नाम रेड में है, इसका मतलब है इनका लेवल मुझसे ज्यादा है। सिस्टम ने जांग का स्टैटिस्टिक्स विंडो दिखाया जिसमें जांग अपनी स्किल्स देखता है और वो लिटिल नाइन को कमांड देता है कि तुम पॉइजन मिस्ट बनकर मेरे साथ चलो। वो मिस्ट ग्राउंड में स्प्रेड हो जाता है। शैडो लर्कर्स तेज स्पीड से अटैक करते हैं, लेकिन जांग आसानी से अटैक्स डॉज करता है और मॉन्स्टर्स को टच करता है। जहां जहां हाथ लगता है पॉइजन मिस्ट से इन्फेक्शन फैल जाता है। मॉन्स्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने देखा उनके बॉडी पार्ट से पॉइजन मिस्ट निकल रही थी। जांग फिर हाथ आगे बढ़ाता है और उसे बंद करता है और स्माइल देता है। उसी मोमेंट लिटिल नाइन का मिस्ट और ज्यादा थिक हो जाता है और धीरे धीरे मॉन्स्टर्स को अंदर से कोरोड कर देता है। एक एक करके मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। सिस्टम विंडोज अपीयर होता है। 200 प्लस स्पेशल प्राइज स्क्रीन पर फ्लैश होता है। जांग बॉडीज को काल्मली देखता है और सोचता है ये मॉन्स्टर्स तो मेरे पावर के सामने कुछ भी नहीं है। और वो देखता है डिवाउरिंग वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तभी और वहां मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जांग बोलता है यहाँ काफी ज्यादा मॉन्स्टर है, मुझे अंकल और बाकी सबकी टेंशन हो रही है, मुझे जल्दी उनके पास जाना होगा। जांग लिटिल नाइन से पूछता है क्या तुम इन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकती हो? लिटिल नाइन कोल्ड आइज के साथ बोलती है ये आप मुझ पर छोड़ दो, ये मेरे लिए बहुत छोटे शिकार हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट ट्यूसडे को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।